सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं युवराज आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो गाइस यहाँ पर MI UI 12 का जो बीटा टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो चुका है इंडिया के लिए भी और ग्लोबली। पर यहाँ पर कुछ यूज़र को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ये फॉर्म में फिलअप तो कर देते हैं पर बाद में सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो इसका रीज़न भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ और उसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको फॉलो करने रहते हैं। यहाँ पर आपको इस थ्रेड के अंदर कुछ रूल्स है वो मेंशन किए हुए हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप बीटा टेस्टिंग के लिए जो वो सिलेक्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पहला रूल ये है कि जो भी यूज़र इसमें अप्लाई करता है वो MI कम्युनिटी पर ऑनलाइन होना चाहिए, यानी कि एक्टिव होना चाहिए। अगर आप ज़्यादातर MI कम्युनिटी को यूज़ नहीं करते तो आपका जो अकाउंट है वो बीटा टेस्टिंग में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अभी वो कैसे पता लगेगा उन लोगों को, तो यहाँ पर जब भी आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो वहाँ पर कुछ पॉइंट्स को आपने डालना होता है। जो MI कम्युनिटी का पॉइंट्स होता है उसको डालना होता है। तो यहाँ पर वही पॉइंट्स से उन लोगों को पता चलता है कि आप कितने दिनों तक या फिर कितने देर तक MI कम्युनिटी पर ऑनलाइन रहते हैं। अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन नहीं रहते, एक्टिव नहीं रहते, तो भाई आपका अकाउंट जो है वो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आप इंडिया से बाहर के हैं या फिर बाहर के हो और इंडिया का आप जो फॉर्म है उसको फिलअप कर रहे हैं तो भी आप सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे। यानी कि अगर आप पाकिस्तान से है या फिर बांग्लादेश या फिर नेपाल से हो और इस फॉर्म को आप फिलअप करते हैं तो आप सिलेक्ट नहीं किए जाएंगे। आपको ग्लोबल फॉर्म को जो भरना पड़ेगा तभी आप इसके अंदर सिलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आप बीटा टेस्टिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका लास्ट का जो वर्जन है वो अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपका डिवाइस पर अपडेटेड वर्जन नहीं है तो भी आप सिलेक्ट नहीं किया जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास Redmi Note 9 Pro है। यहाँ पर मैंने जो अपडेट इंस्टॉल किया है वो 11.0.7 है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 6 वर्जन को इंस्टॉल किया है और मैं बीटा टेस्टिंग में अप्लाई करता हूँ तो मैं सिलेक्ट नहीं किया जाऊँगा। तो ये भी बात को आपको फॉलो करना है तभी आप बीटा टेस्टिंग में सिलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये भी लिखा है कि अगर आप सिलेक्ट किए जाते हैं और बाद में आप उसको अपडेट नहीं करते तो यहाँ पर आपको बीटा टेस्टिंग में निकाला भी जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, अभी यहाँ पर मुझे एक अपडेट आया है, क्लोज बीटा अपडेट या फिर कोई भी अपडेट मिला है, तो मैं उसको अगर स्किप कर देता हूँ तो मैं बीटा टेस्टिंग से निकाला भी जा सकता हूँ। तो उसको भी आपने फॉलो करना है। हर वीक एक नया अपडेट आएगा, उसको आपने अपडेट कर लेना है और उसका जो भी बग्स वगैरह है उसको आपने रिपोर्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये रूल में मेंशन किया गया है कि अगर आपको कोई भी रोम या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है प्राइवेट ग्रुप में तो उसको आपने बाहर जो है वो पब्लिकली लीक नहीं करना है। अगर कोई भी रोम का लिंक या फिर आप कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह बाहर लीक करते हैं तो भी आपका अकाउंट है वो बैन हो सकता है। परमानेंटली आपका जो अकाउंट है वो बीटा टेस्टिंग से निकाला जा सकता है। फिर आप बाद में कभी भी बीटा टेस्टिंग में अप्लाई या फिर रजिस्टर नहीं कर सकते। तो उसको भी आपने फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पर खास एक रूल को मेंशन किया गया है। अगर आप बीटा टेस्टिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको MI UI के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फास्ट बूट फ्लैशिंग के बारे में और बूट लोडर अनलॉक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर गाइस आपका बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा, अगर आपको कोई भी बीटा अपडेट मिला है उसमें कोई भी प्रॉब्लम की वजह से आपको फास्ट बूट रोम जो है वो फ्लैश करना पड़ सकता है। तो उसकी नॉलेज आपको पहले से ही होनी चाहिए तभी आप बीटा टेस्टिंग के लिए जो है वो कंपेटेबल हो सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में इन लोगों ने ये लिखा है कि अगर आपको बीटा टेस्टिंग में सिलेक्ट करते हैं ये लोग और कोई भी टेलीग्राम ग्रुप या फिर प्राइवेट चैनल पर ऐड करते हैं तो उसका जो आईडी होता है, यूज़र आईडी या फिर उसका जो लिंक होता है उसको आपने बाहर पब्लिकली शेयर नहीं करना है, दूसरे बंदे के साथ शेयर नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे और इन लोगों को पता चला तो आपको ये लोग ग्रुप से निकाल सकते हैं और बीटा टेस्टिंग से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी इन लोगों ने मेंशन किया है, अगर आप जिस भी डिवाइस से बीटा टेस्टिंग में ज्वाइन किए हैं वो अगर आपका डेली ड्राइवर डिवाइस है यानी कि डेली में यूज़ में लेते हैं तो आप
इस वर्जन को अपडेट मत कीजिएगा। जो भी बीटा अपडेट आता है, क्लोज बीटा अपडेट आता है, उसको अपडेट मत कीजिएगा क्योंकि उसमें कई सारे बग्स होते हैं, उसकी वजह से आपका पूरा मोबाइल ख़राब हो सकता है। तो आप स्टेबल रोल्ड आउट तक वेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में इन लोगों ने ये लिखा है कि MI वाले कभी भी आपको विदाउट रीजन बीटा टेस्टिंग टीम से निकाल सकते हैं, आप उनको रीजन के बारे में। और गाइस यहाँ पर इन लोगों ने शायद एक पॉइंट को मिस कर दिया है या फिर ऐड नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई भी बीटा अपडेट को करते हैं और उसकी वजह से आपका मोबाइल में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा, ना तो MI वाला का। तो मान लीजिए अगर आप कोई भी बीटा अपडेट को करते हैं, उसकी वजह से आपका कैमरा या फिर स्क्रीन में कोई भी प्रॉब्लम आता है या फिर स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आपको खुद का पैसा डाल के उसको ठीक करवाना पड़ेगा। MI वाले उसका पैसा नहीं देंगे। तो यही कुछ रूल को आपने फॉलो करना है। अगर आप इन सब रूल को फॉलो कर देंगे तो आपको ज़रूर से बीटा टीम में जगह मिल जाएंगी। अगर आपको यहाँ पर सही से समझ नहीं आया तो भाई इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप इसको बाद में पूरा पढ़ सकते हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ आपके आंसर आपको मिल गए होंगे। अगर गाइस आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको MI UI 12 को अपडेट करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं एक नए वीडियो में।